सद्गुरुदेव भगवान की जय। शक्तिपात के बारे में जब हम सद्गुरुदेव को कुछ प्रश्न करते थे तो वह बोलते थे यह एक उच्च कोटि की क्रिया है। शक्तिपात रहस्य कुछ जो सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताया वह आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव, तुम शक्तिपात के समय अर्थात जीव के प्रति कृपा करते समय न्यायतः उचित होने पर भी कभी पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। तो फिर आज मुझ में ऐसा नया क्या हुआ कि तुम मेरे प्रति आत्म प्रकाशन यानी पूर्णता देने हेतु में विलम्ब कर रहे हो। श्री सद्गुरुदेव द्वारा शक्तिपात अथवा कृपा कब और क्यों होती है, यह एक प्रश्न है। इसके बारे में विभिन्न मत हैं। कोई कहते हैं कि ज्ञान का उदय होने से शक्तिपात होता है, अज्ञान दूर होकर शक्तिपात होता है। ज्ञान रूपी अग्नि सभी प्रकार के कर्मों को भस्म कर शक्तिपात की भूमि की रचना करती है। शक्तिपात का वास्तविक कारण मल पाक है। कहा भी गया है कि जिन कर्मों का फलदान परस्पर विरोधाभास रुद्ध है, उनके सन्निपात से शैली शक्तिपात होता है। जो सन्निपात की शैवी होती है उसी शक्तिपात होता है। मलपाक हुए बिना शक्तिपात हो ही नहीं सकता। मतंगागम में लिखा है, मलपाक की अविनाभूत दीक्षा कर्म के क्षय द्वारा मोक्ष प्राप्ति का हेतु होती है। कृणागम में लिखा है, अनेक भविक कर्म दग्ध बीज विवाह अग्नि भी भविष्यदपि सरुद्धम येनेदम तदि भोगत है। अर्थात बहुत जन्मों का संचित कर्म अग्नि में भुने बीज की तरह दग्ध होता है। भावी कर्म की फल देने वाली शक्ति रुद्र होती है और जिस कर्म से यह जन्म हुआ है उसी कर्म यानी प्रारब्ध कर्म के भोग द्वारा क्षय होता है। मलपाक से अनुग्रह शक्तिपात होता है। शक्तिपात होते ही मल का आवरण हट जाता है और नित्य सत्य विशुद्ध सर्वगत्व आदि में स्वरूप प्रकाशित होता है। अर्थात शांत और निर्मल आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। एक ही परमेश्वर जीव का बंधन भी करते हैं, मोक्ष भी करते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य अपने सानिध्य में गलने योग्य मोम जैसे पदार्थों को गलाता है, वैसे ही एक ही परमेश्वर मोक्ष के अधिकारी पक्वमल जीव को मोक्ष देने की व्यवस्था करता है और बंधन योग्य अपक्व मल जीव के मलपाक के लिए बंधन की व्यवस्था करता है। मलपाक से ऊपर और उपकार और अपकार रूप में क्रम में साम्य बुद्धि होती है, तब मोक्ष होता है। सभी प्रकार के क्रम का साम्य होने से विज्ञान केवल्य मात्र सिद्ध होता है।
मोक्ष नहीं होता। यथार्थ क्रम साम्य कारण मलपाक है। इसलिए मलपाक से दीक्षा के प्रभाव से मोक्ष मिलता है। जीव यानी पशु आत्मा मल, माया और कर्मपाश में बद्ध होता है और सद्गुरु कृपा करके उसके इन पाशों या बंधनों को छीन करके अपने जैसा कर लेते हैं। किंतु जब तक पशु अर्थात जीव के चैतन्य अवरोधक आदि मल का अधिकार निर्वर्त होता है, तब तक अनुग्रह की प्रवृत्ति ही नहीं होती। मर्गेंद्र आगम में भी लिखा है, तमह शक्ति रोध शक्ति या तिरोधान का दूसरा नाम है। जब तक इस शक्ति का अधिकार होता रहता है तब तक उद्धार का कोई उपाय नहीं है। आवरण शक्ति के अधिकार की निवृत्ति होने पर शक्ति का क्षय होता है। वैसे में परम कृपालु सद्गुरु रूपी परमेश्वरी सद्गुरुदेव भगवान पशु या बद्ध जीव के प्रति अपनी अनंत क्रिया अभिव्यक्त करते हैं, यानी उसे मुक्त कर देते हैं सद्गुरुदेव कृपा होने पर। इसलिए कहा गया है कि शीश धराए गुरु मिलिया तो भी सस्ता जान। अनादि मल धीरे धीरे पकता है, परिणाम प्राप्त करता है। परिपक्वता पूर्ण हो जाने पर उसकी निवृत्ति का समय आता है। जैसे आँख में छाला पड़ने से अस्त्रोपचार द्वारा उसे दूर करना पड़ता है, परंतु जब तक वह पूरी तरह से पक नहीं जाता अस्त्र का प्रयोग हो नहीं सकता। मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, इसी तरह अपक्व मल को खींच कर हटाने की कोशिश करने से जीव का सर्वनाश होता है। इसलिए मंगल में भगवान रूपी सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी महादेव इस तरह से बल प्रयोग नहीं करते। वह मलपाक के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और उसके पक जाने पर दीक्षा द्वारा उसे हटाते हैं। अनेक जन्मों की वासना और पुण्य के प्रभाव से जिस किसी समय या जिस किसी आश्रम में रहते हुए अचिंत्य भाग्य के कारण किसी किसी आत्मा की चैतन्य शक्ति का अनादि आवरणभूत मल कुछ पकने पर उसी के अनुसार शक्तिपात होता है। प्रचलित भाषा में इसी को सद्गुरु कृपा कहते हैं। शक्तिपात का रहस्य बहुत ही गूढ़ है। सद्गुरुदेव ने हमें बताया, उस हिसाब से मैंने आपको बताया, और भी मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। मैं डॉक्टर तेजस स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान द्वारा ये बात आपको बता रहा हूँ। कमेंट्स में ज़रूर भेजें जो कुछ भी आपको पूछना है। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की।